हेलो बच्चों। आज ये हमारी पॉलिनोमियल की तीसरी या चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोग बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो पॉलिनोमियल की क्लासेस हुई है अभी तक जो मैंने कराया है उतना चीज आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो वॉच कर लीजिए ताकि आपका पिछला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है? अ पॉलिनोमियल एफ एक्स रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज नोन एज cubic polynomial where a, b, c, d are constant terms. Okay, a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is the constant term. अब हम लोग इनके ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम इस ऐसे इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक डेफिनेट शेप होता था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता था। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है तो आप वहां से देख करके कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो ये एक डेफिनेट शेप है पैराबोला, चाहे वो अपवर्ड ओपन पैराबोला हो या डाउनवर्ड ओपन पैराबोला हो। ठीक है, शेप हमेशा इसी तरीके से फिक्स रहता था। बट क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंस इसकी डिग्री 3 है, ठीक है, तो इसकी 3 डिग्री है, सो ये एटमोस्ट एक्स एक्सिस को 3 प्लेसेस पे कट करेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की वो एक्स एक्सिस को उतने ही प्लेसेस पे कट करता है। ठीक है, तो इसकी डिग्री 3 है तो एटमोस्ट ये 3 प्लेसेस पे ही एक्स एक्सिस को कट करेगा और एटलीस्ट 1 प्लेस पे, ठीक है, कट करेगा। टच नहीं करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल टच नहीं करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑलवेज कट एक्स एक्सिस एटलीस्ट 1 पॉइंट। तो अगर हम इनके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है? ये इस तरीके से ग्राफ हो जाए। देखिए, ये यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके 3 डिग्री इसके 3 जीरोज पॉलिनोमियल है, सो इट विल कट एट 3 प्लेसेस ए, बी एंड सी। एटमोस्ट 3 प्लेसेस से ज्यादा नहीं कट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेस पे कट करेगा। ठीक है, और कम से कम 1 प्लेस पे कट करेगा। जैसे अगर ये ग्राफ हम ड्रॉ करें, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये 1 प्लेस पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो एटलीस्ट 1 प्लेस पे कट करेगा, एटमोस्ट 3 प्लेसेस पे कट करेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 प्लेस और एटलीस्ट 3 प्लेस पे ये कट करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है रिलेशनशिप? चलिए इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, यही ले लेते हैं। तो यहां पे देखो बच्चों, 2 इज कॉमन, तो जो कॉमन है उसको चुपचाप बाहर निकाल लीजिए। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों को आता होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहां से आ गया, यहां पर हमने कॉमन निकाल लिया, x बचा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया x माइनस 3।
ये हो गया आपका फैक्टर, इसके हो गया x माइनस 3 एंड x माइनस 2 एफ एक्स इक्वल टू। तो ये हमारा पॉलिनोमियल था और इसके दो फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 2 हमें मिल गए। अब अगर इनके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर लिख दे रहा हूं। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये 2 इधर चला आएगा 0/2, ये भी हमें 0 मिल जाएगा। ये अलग कर दिया हूं। अब क्या करोगे, एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, उससे हमें x इक्वल टू 3 मिल गया, और एक बार दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करोगे तो उससे दूसरा फैक्टर 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमें मिल गया, दैट इज x इक्वल टू 2 एंड दैट इज x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इसके दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल गए, यानी कि दो रूट्स हमको मिल गए। ठीक है, अब हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं। मान लेते हैं ये x, इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं और इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम बीटा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सो अल्फा एंड बीटा आर दी टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर वैल्यूज आर 3 एंड 2। अच्छा, अब अगर हम इनका सम करें, सो अल्फा प्लस बीटा दैट विल इक्वल टू 3 प्लस 2। क्यों, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो गया 5। अच्छा बच्चों, यहां पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a मीन्स a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आएगी -10। ठीक है, कंपेयर करने में साइन जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे b पॉजिटिव है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, और c हो जाएगा 12। सो a b c हमें मिल गया कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स इज 5, इसको हम क्या -5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया -10/2 एंड -10 क्या है, दैट इज द b कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या है, 2 इज द a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मीन्स वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो एक रिलेशनशिप हमको मिल गया, रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट्स। कुछ फील आ रही है बच्चों आप लोगों को कि रिलेशनशिप क्या होता है। मीन्स वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square। तो एक रिलेशनशिप हमको यहां से मिल गया। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें इन दोनों रूट्स का, अल्फा इंटू बीटा, देन क्या होगा भाई, अल्फा 3 है, बीटा 2 है, सो इट विल बिकम 3 into 2 यानी 6 हमको मिल गया। अब क्या करना है इसमें, फिर आप क्या करिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमें क्या मिल गया 12/2। Now what is 12? 12 is the constant term c and 2 is the coefficient of x square. So we can write here constant term upon coefficient of x, product of root। अब स्पेस बचा नहीं है बच्चों, तो मैं इधर थोड़ा रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलिए या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलिए। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
are also called roots is constant term. And what is constant term? Constant term is C upon coefficient of x square, और x square का coefficient क्या है? A. So this is our required relationship between zeros and coefficient of polynomial. ठीक है, for 2 degree question that is quadratic, for 2 degree polynomial that is quadratic polynomial. Is that clear बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और उनके कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक फार्मूला है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पे बेस्ड हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कई सारे एग्जांपल्स करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, क्लास छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पे, मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस आज लिए हैं और उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो आराम से पेशेंस से पढ़िए और क्लास को छोड़ के मत जाइएगा। तो बच्चों मैं इसको शॉर्ट में समराइज कर दे रहा हूं कि इफ, पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c equal to 0. Sum of zeros of polynomial that is alpha plus beta that will be equal to minus b by a. ठीक है, what is b? b is the coefficient of x and what is a is the coefficient of x square, and product of zeros of polynomial that is alpha into beta equal to c by a, where c is the constant term and a is the coefficient of x square. तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हुआ। सिमिलरली अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें, तो जैसे हमने इसके लिए रिलेशनशिप फाइंड किया था, उसी तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आप लोगों को फार्मूला बता दे रहा हूं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस करना क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक या क्यूबिक का आप लोगों को याद रखना है। एफ एक्स इक्वल टू क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां पे सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्यूबिक के लिए क्या होता है, इसके 3 रूट्स होते हैं, इनके 2 रूट्स को हमने अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया था। इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3 होंगे। ठीक है, उनको हम अल्फा, बीटा और एक तीसरा ले लेंगे गामा, ये गामा नोटेशन होता है, उससे डिनोट करेंगे। पहला जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा से, दूसरा बीटा से, तीसरा गामा से डिनोट कर दिया। सो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस बी बाई ए यहां पे भी था सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और माइनस बी बाई ए यहां भी है। बस क्या था, यहां पे बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पे बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका स्टैंडर्ड नोटेशन पता है तो इसको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अभी किस ऑर्डर में ये लिखा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 2 एट ए टाइम। ये एक एक्स्ट्रा है, फार्मूला है, टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब यहां पे केवल 2 फार्मूले बनते थे, यहां पे 3 बनेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 2 एट ए टाइम, तो सिर्फ अल्फा बीटा बनता था, उसके बाद और कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता था, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता था। अब यहां पे देखिए हमारे पास 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा गामा। तो अगर हम दो का प्रोडक्ट लें फिर उसका सम करते हैं, मतलब इन 2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा बीटा, इन 2 का प्रोडक्ट कितना हो गया, इसका और इसका बीटा गामा,
और लास्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट क्या हो गया, गामा अल्फा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 2 एट अ टाइम। वैसे हम लोग टेकन 3 एट अ टाइम भी लेते हैं, ठीक है। अब इनका हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए पहले वाले में क्या होता था, माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड वाले में क्या होगा, दैट विल बी सी बाई ए, और साइन पहले का माइनस में था, दूसरे फॉर्मूले का क्या हो जाएगा प्लस। ऑल्टरनेट साइन हम लोग लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से साइन होता है, ठीक है। सो सी बाई ए ये फॉर्मूला हो गया। Where what is C? C is the coefficient of x and A is the coefficient of x cube. Coefficient of x upon coefficient of x cube. डिनोमिनेटर में हमेशा coefficient of x cube ही होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हो गए। तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। That is alpha, beta, gamma, and that will be minus d by a. Means constant term upon coefficient of x cube. ठीक है, साइन देखिए कैसे है, ऑल्टरनेटिवली साइन है, माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसका साइन नेगेटिव होता है, कहा गया पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और ये साइन नेगेटिव होता है। सो दीज आर दी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन फार्मूलों को आप लोग याद रखिएगा, समझ तो आप गए ही होंगे कि ये कैसे डिराइव हुए हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद अब एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा जिसकी डिग्री 4 होती है, उसके लिए भी क्या रिलेशनशिप होता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग इस पर कई सारे क्वेश्चन हर तरीके के करने वाले हैं, तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, आप लोग चाहे तो नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस फार्मूले को भूलिएगा नहीं। हाँ बच्चों, एक चीज और मैं बताना भूल गया था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when the zeros of polynomial are given. Polynomial are given. इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे दिए जाते हैं, ठीक है, और हमें बताया जाता है, हमसे कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करिए। जैसे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। So let alpha and beta are the zeros of polynomial. Then factor theorem आप लोग जानते होंगे। Then x minus alpha and x minus beta will be factor of this polynomial. इसको हम fx से डिनोट कर देते हैं। ओके बच्चों, so fx will be equal to x minus alpha into x minus beta। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई कांस्टेंट टर्म भी बाहर रहा होगा, k वगैरह, ठीक है। तो हमने यहाँ पे k भी लिख लिया। k कहां से आया भाई, अभी मैंने पिछली इक्वेशन लिखी थी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, तो यहाँ पे मैंने इस 2 को कांस्टेंट निकाल लिया था, ये आया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। फिर इसको फैक्टराइज किया था तो शायद आया था x माइनस 3 एंड शायद x माइनस 2 आया था दूसरा, देख लीजिएगा, ठीक। सो ये 2 क्या है भाई, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा था। यहाँ पे 2 देखिए, ये कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल आया था, इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3 और 2 थे, ठीक है बच्चों, और ये 2 कांस्टेंट टर्म था। तो इसीलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म k से मल्टीप्लाई कर दिया कि हो सकता है यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, k की वैल्यू 1 भी हो सकती है और k की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, मीन्स k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स
minus alpha x plus alpha beta. So that will be k x square minus common ले लिया alpha plus beta x plus alpha into beta fx equal to. ठीक है बच्चों, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला. ठीक है, अल्फा एंड बीटा जब गिवन हो तो अगर हमें पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना हो, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द सम ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमें एक फार्मूला मिल गया. हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी के लिए बात के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, वो नहीं लिख रहा हूं, ऑफ पॉलिनोमियल समझ लीजिएगा, इनटू एक्स. सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा है इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ओके बच्चों, सो जब हमको किसी भी पॉलिनोमियल के दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होंगे और हमसे बोला जाएगा कि आप इक्वेशन फॉर्म करिए, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फार्मूला. वी कैन राइट दी पॉलिनोमियल बाय यूजिंग दिस फार्मूला fx इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. इस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री पॉलिनोमियल में ही हमको दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होंगे. इसी तरीके से इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अलग फार्मूला होगा. ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं भी बता रहा हूं, तो इसको आप चाहे तो नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब बच्चों हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन देयर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर गिवन. मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमको पता हो, उसके बाद हम उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमसे पूछा जा रहा हो, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला जा रहा हो. तो मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा आर दी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके बच्चों, तो इसके लिए जब हमें तीनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन हो तो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी fx इक्वल टू, उसी तरीके से ये भी डिराइव होगा बट मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं, k टाइम्स एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इनटू x प्लस सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल taken 2 at a time, taken 2 at a time into x, यहाँ x क्यूब है, x स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ऐसे लिखने में काफी लंबा हो गया बच्चों, इसको इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं ताकि ये छोटा हो जाए. k टाइम्स एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. सो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा. ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके अगर हमें किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होंगे तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, सो अब हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं. उसके लिए रिलेशनशिप देख लेते हैं. यहाँ एक चीज गलत हो जाता है, ये माइनस होता है और नहीं चल रहा है, ये माइनस होगा साइन यहाँ पे, तो यहां पे भी आप माइनस कर लीजिए.
तो बच्चों अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ करूंगा, इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके लिए रिलेशनशिप। हाँ बच्चों, तो अब फॉर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो हमारी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे, वहां पे मैंने बताया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो यहां पे बता दे रहा हूं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके 4 रूट होते हैं भाई। इसकी डिग्री 4 है, तो मैंने पहले भी बता के रखा है आप लोगों को कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू दी डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो इसके 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा, ये डेल्टा है, चौथा साइन आ गया, आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोयल बोल रही भाइयों। तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पैटर्न याद रखिएगा, ठीक है। पहले माइनस बी बाई ए, देन सी बाई ए, देन माइनस डी बाई ए, देन ई बाई ए, ठीक है। माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन, ठीक है। और यहां पे क्या है, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन फिर हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 2 एट अ टाइम। इसमें कितने बनेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, ठीक है। दिस अल्फा बीटा, देन बीटा गामा, दिस देन गामा डेल्टा, दिस एंड उसके बाद लास्ट और फर्स्ट, ठीक है, गामा अल्फा, दैट विल बी माइनस बी। उसके बाद क्या आ जाएगा, सी, इसके साथ साइन क्या था माइनस, उसके बाद आ गया प्लस, तो हो गया सी बाई ए, ठीक है बच्चों। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। उसके बाद ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, 2 एट अ टाइम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब क्या है, 3 एट अ टाइम मिले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 3 एट अ टाइम। तो वो क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा, पहला इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तीन का भाई हम लोग प्रोडक्ट लेंगे। उसके बाद बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा, प्लस फिर क्या आएगा, डेल्टा अल्फा बीटा, डेल्टा अल्फा बीटा, ठीक। तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस डी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, देखिए माइनस प्लस फिर क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए, ओके बच्चों। उसके बाद लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 4 एट अ टाइम। तो 4 एट अ टाइम में चारों एक साथ ही आ जाएंगे, एक ही बनेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एंड दैट विल बी क्या हो जाएगा, ई बाई ए। तो ये 4 फार्मूले आपके बन गए, इनको आप समझ तो गए होंगे और मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं। जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दें, ताकि आप लोग जब भी करें क्वेश्चन इस पे बेस्ड तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे ही। उसके बाद एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को वो भी हम बाद में सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है बच्चों। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर कर दें, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूं। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन its coefficient and verify the relation between its coefficient, okay। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
here polynomial is given x square plus 7x plus 12. इस पॉलिनोमियल को आप fx कंसीडर कर लीजिए. लेट पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. अब हमें इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं बच्चों. तो पहले हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके. तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे. तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 भाई 7 को हम फैक्टराइज कर दिए, स्प्लिट कर दिए. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12. फैक्टराइज करना तो आप लोगों को आता होगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं. इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया, दैट विल आल्सो बी x प्लस 4. यहाँ पे इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4 और यहाँ पे क्या बच रहा है, x प्लस 3. ठीक है. अब क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है. पहले भी मैंने बताया है, तो पुट इट इक्वल टू 0. तो ये हो गया x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब इंडिविजुअली दोनों को जीरो के इक्वल पुट करिए. x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -4. सिमिलरली पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम x इक्वल टू -3. तो जो इसके दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आए हैं, दैट इज इसको अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, -4 एंड बीटा इज -3. ओके बच्चों, आप चाहो तो इसको बीटा और इसको अल्फा कंसीडर कर सकते हो. ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी को अल्फा में लेना है. अब हमें इसको वेरीफाई करना है. तो भाई हमने क्या किया, इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो फाइंड कर लिया, वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई करने के लिए क्या है फॉर्मूला हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यही हम लोगों ने पढ़ा है अभी. तो पहले इन दोनों का सम करिए. अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है भाई, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4, बीटा की -3. सो इट विल -4 -3 कितना आ गया, -7. ठीक है. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसका फाइंड कर लिया. ठीक. अब राइट हैंड साइड क्या है हमारा, -b/a. तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं. इसको अगर आप कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू क्या है, a के प्लेस पे 1 है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 12. कंपेयर करना तो आप लोगों को आता होगा. जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई लिखा होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उससे हम कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट है a है. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, वो 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया. सिमिलरली यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है, इट मींस b इक्वल टू 7. और ये कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12 है, तो c की वैल्यू 12 आ गया. तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या वैल्यू हमें मिल रही है, b की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमें क्या मिल गया -7. ठीक है. इट मींस LHS इक्वल टू RHS. वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS. ठीक है. मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 आना चाहिए था. यहां से हम इनके दोनों फैक्टर्स को सम करेंगे तो भी -7 आना चाहिए, और इस फार्मूले से भी अगर हम लोग फाइंड करें तो भी -7 आना चाहिए. तो वो हमें मिल रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि वो वेरीफाई हो गया. इसी तरीके से आप प्रोडक्ट में भी वेरीफाई कर सकते हो. अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, पहले यहां से डाल दीजिए, अल्फा -4 है, बीटा -3 है, तो कितना हो गया -4 इंटू -3, दैट विल बी +12. ठीक. और अल्फा बीटा अगर आप विद अल्फा फार्मूला फाइंड करना चाहो तो दैट इज c/a. c की वैल्यू कितनी है 12, a की वैल्यू कितनी है 1, 12/1. तो यहां से भी अल्फा बीटा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है. ठीक है. इट मींस इट इज वेरीफाइड. तो समझ में आया बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ आया या नहीं आया. अगर कोई चीज नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा. तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं इसको रफ करके फिर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं. अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज सिमिलर टू प्रीवियस. फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. अब आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा? बिल्कुल गलत लगता है. बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है उसी की तरह है. ठीक है. तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करिएगा और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा.
ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीटिंग नहीं चलेगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो ए मिल गया हमें 1। बी कितना है, यहाँ पे ये बी है, बी की वैल्यू कितनी है, पी माइनस पी, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे पी है। सी की वैल्यू कितनी है, क्यू, कांस्टेंट टर्म इज क्यू। तो अब यूज करिए प्रीवियसली जो फार्मूला बताया गया है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके बच्चों, तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी, और ए कितना है 1। सो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉरी पी। ओके, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है, क्यू, और ए की वैल्यू 1। सो अल्फा बीटा हमें मिल गया क्यू। हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड सम ऑफ पॉलिनोमियल दोनों फाइंड कर लिया। अब हमको पहला फाइंड क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहां पे एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। अब क्या करना है, इस माइनस 2ab को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लेफ्ट साइड ले आए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, दिख रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, क्यों इस आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा और प्रोडक्ट भी आ जाएगा, मींस यहाँ पे सम भी है प्रोडक्ट भी है। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी, ए के प्लेस पे अल्फा, बी के प्लेस पे बीटा पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके बच्चों, ये हमें आइडेंटिटी की हेल्प से, अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पी, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज क्यू, तो ये हमें क्या मिल गया, क्यू। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, पी स्क्वायर प्लस 2q। समझ आया बच्चे, समझ आया बच्चों कैसे फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस देख के हो सकता है डरावने हो, बट दे आर वेरी इजी, घबराने का नहीं। मैथ्स का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको देख करके घबराइएगा नहीं, ठीक है। अगर आप डर गए तो आप मर गए। अब चलिए बच्चों इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए तो स्पेस बचा नहीं है, तो मैं इधर का रफ कर दे रहा हूं, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां लिख लेना हो कहीं पर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी और अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू मिला है हमें, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करना है हमें, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो आप एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, या
इसको वैसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, मतलब हमने फाइंड कर लिया पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है क्यू। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज पी बाई क्यू। अब इसी में थर्ड पार्ट हम आपको खुद से करने के लिए दे रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में दे दूं 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब चलो अच्छा अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके बच्चों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हियर पॉलिनोमियल इज गिवन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड टू डिग्री पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। कंपेयर करना आप लोग सीख चुके होंगे। a इक्वल टू 1, सिमिलरली b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू k। नाउ अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। सो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रूट जब भी मैं बोला करूं तो उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझा करिए। ठीक है, वो एक्चुअली आदत पड़ी हुई है रूट 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 बोलने की। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम रूट्स भी बोलते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो हमें क्या मिल गया? 5। सो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल c बाई ए। c की वैल्यू कितनी आई है? k, और a की वैल्यू है 1। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k। ये हमको मिल गया। इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k एंड वन कंडीशन इज गिवन, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ गया? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब एक आइडेंटिटी आप लोग को बता रहा हूं मैं, वो शायद आप लोग को पता भी होगी। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आइडेंटिटी है, ये कुछ नया नहीं है। अगर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पता है तो इसको आप डिराइव कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस 4ab तो ऑलरेडी लिखा ही है। ओके बच्चों, तो ये कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab माइनस 4ab, कितना आ जाएगा? माइनस 2ab, एंड दैट इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो वही हम यूज करेंगे। अब a को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से, b को रिप्लेस कर देंगे बीटा से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो हम क्या कर देंगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हमने इसमें चेंज क्यों किया? क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस अल्फा प्लस बीटा पता था, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता थी। तो हमने क्या किया? अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया। ओके बच्चों, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या कर दीजिए? 5, तो उसके प्लेस पे आप 5 पुट कर दीजिए। 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? k, तो उसके प्लेस पे आप k पुट कर दीजिए इक्वल टू 1। तो कितना हो गया? 25 माइनस 4k इक्वल टू 1। 25 माइनस 4k इक्वल टू 1। तो सो 25 1 को इधर ले आइए, माइनस 1 इक्वल टू 4k। इट मीन्स 4k इक्वल टू 24। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 24, 4 6 या 24, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 6। ठीक है बच्चों, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बच्चों मैंने
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो काफी क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिया हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बच रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों के और क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चंस आप लोग को कराऊंगा, तो परेशान मत होइए। क्यूबिक के हम क्वेश्चंस आगे करवाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।